फूल ले लो भैया, बहुत सुंदर है, सिर्फ 2 रुपए। दोस्तों, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी एक छोटी सी बच्ची अपनी आंखें मलते हुए अपनी फूलों की टोकरी ठीक करती है। वो हर रोज मंदिर की सीढ़ियां पर फूल बेचा करती थी, जिसकी उम्र मुश्किल से 10 साल थी। वो थी मीरा, एक अनाथ बच्ची। पतली दुबली, नंगे पांव, चेहरे पर मिट्टी के हल्के निशान, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो गरीबी से भी ज्यादा चमकदार था, सपना देखने की ताकत। मीरा की छोटी सी टोकरी में गेंदा, गुलाब और चमेली के फूल रखे थे। वह हर आने जाने वाले श्रद्धालु से मुस्कुराकर कहती, बाबूजी फूल ले लीजिए, भगवान को चढ़ा देना, भगवान आपका भला करेगा। लेकिन ज्यादातर लोग उसे अनसुना कर आगे बढ़ जाते। कभी कभी कोई नजर डालता भी तो ताने के साथ, अरे हट, ये बच्चे रोज रोज भीख मांगने आ जाते हैं, काम चोर कहीं के पढ़ते नहीं, बस पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। मीरा उन शब्दों को हर रोज सुनती थी। पहले इससे दुख होता था, फिर उसने सीख लिया था कि मुस्कुराना जरूरी है, क्योंकि अगर वह रोने लगी तो दादी का पेट कौन भरेगा, उसके सपने का क्या होगा। मीरा की दुनिया बहुत छोटी थी। माँ बाप एक सड़क दुर्घटना में चले गए थे। गांव और रिश्तेदार में कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। उसके साथ केवल एक बूढ़ी दादी थी जो खुद मुश्किल से सांस ले पाती थी। उन्होंने ही बच्ची को सहारा दिया। झोपड़ी की छत टपकती थी, दीवारें टूटी थी, पर वहां ममता की गर्माहट पान थी। हर सुबह मीरा अपनी दादी को दवा देती, पानी पिलाती और फिर फूलों की टोकरी लेकर मंदिर के बाहर बैठ जाती। वो जानती थी आज जितने फूल बिकेंगे उसी से शाम का खाना बनेगा। लेकिन मीरा के दिल में एक सपना था, एक दिन स्कूल जाऊंगी, बैग लटकाऊंगी, कॉपी में अपना नाम लिखूंगी। लेकिन इस तरह सपना सच होना मुश्किल था। हर दिन बस खाने के लिए और अम्मा की दवाई के लिए रुपए हो पाते थे। उस सुबह भी वही दिनचर्या थी। सूरज ऊपर चढ़ चुका था। मंदिर के बाहर भीड़ बढ़ रही थी। मीरा मंदिर में जाते लोगों से गुजारिश कर रही थी, भैया फूल ले लो, मैं सस्ता दे दूंगी। लेकिन सभी उसे इस तरह अनदेखा कर रहे थे जैसे वह भीड़ का हिस्सा होते हुए भी अदृश्य है। लेकिन कुछ लोग उस पर तरस खाकर कुछ सिक्के फेंक देते और कुछ फूल भी खरीद लेते। इसी बीच एक काली चमकदार गाड़ी मंदिर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक शख्स, विक्रम अरोड़ा, 332 साल का, सूट बूट पहने, हाथ में महंगी घड़ी और दूसरे हाथ में मोबाइल, आंखों में रुतबा और चाल में आत्मविश्वास। विक्रम शहर का बड़ा बड़ा बिजनेसमैन था, करोड़ों का मालिक था। लोग उसके नाम से पहचाने जाते थे, विक्रम अरोड़ा इंडस्ट्रीज। हर कामयाब आदमी की तरह उसके पीछे भी एक कहानी थी, गरीबी से अमीरी तक का सफर। मीरा ने डरते डरते आवाज लगाई, साहब फूल ले लीजिए। विक्रम ने पहले तो अनसुना किया, लेकिन जब वह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा तो उसकी नजर उस बच्ची की आंखों से टकराई। वो आंखें जिनमें भूख भी थी और उम्मीद भी, थकान भी थी और चमक भी। कुछ पल के लिए विक्रम का कदम रुक गया। वो उसके पास गया और झुककर पूछा, ये फूल तू खुद बेचती है? मीरा ने सिर झुकाकर कहा, जी साहब, माँ बा नहीं है, दादी बीमार हैं, मैं ही फूल बेचती हूँ। विक्रम ने कहा, पढ़ाई नहीं करती? मीरा मुस्कुराई, स्कूल जाने के लिए फीस चाहिए साहब, किताबें चाहिए, कॉपी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो फिर फूल हैं, मैं स्कूल कैसे जा सकती हूँ? उसकी आवाज में मासूमियत थी, पर उस मासूमियत के पीछे एक ऐसा दर्द था जो किसी भी इंसान के दिल को हिला सकता था। विक्रम चुप रह गया। कुछ देर तक उसने बस उस बच्ची को देखा, फिर उसने अपनी जेब से पैसे निकाले, पूरी टोकरी खरीद ली और कहा, आज भगवान को तेरे फूल ही चढ़ाऊंगा। मीरा की आंखें चमक उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपको खुश रखे साहब। विक्रम मंदिर के अंदर चला गया, घंटी बजाई, भगवान के सामने आंखें बंद की। लेकिन इस बार उसने कुछ मांगा नहीं, बल्कि सिर्फ एक चेहरा उसकी आंखों में घूमता रहा। वो छोटी सी बच्ची जो दुनिया के तानों के बावजूद मुस्कुरा रही थी। मंदिर से निकलते वक्त उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। वो कार तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा खोलते हुए रुक गया। ड्राइवर ने पूछा, सर चलें? विक्रम बोला, नहीं आज नहीं, आज कुछ अलग करना है। उस शाम विक्रम मीरा के घर पहुंचा। झोपड़ी के बाहर मिट्टी का आंगन था, अंदर एक पुरानी खाट जिस पर दादी लेटी थी। मीरा दवा पिलाने की कोशिश कर रही थी। जब विक्रम वहां पहुंचा, मीरा घबरा गई। साहब आप? विक्रम मुस्कुराया, हाँ मैं आज तेरी पूरी टोकरी तो खरीदी थी, अब कुछ और खरीदने आया हूं। दादी ने कमजोर आवाज में कहा, बाबूजी हम गरीब लोग हैं, हम कुछ नहीं बेच सकते। विक्रम धीरे से बोला, माई मैं आपकी पोती का भविष्य खरीदने नहीं, उसे बदलने आया हूं। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मीरा फूल नहीं बेचेगी, कल से स्कूल जाएगी।
मैं सब संभाल लूंगा, फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, सब कुछ। मीरा की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, साहब आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? विक्रम ने धीमी हंसी के साथ कहा, क्योंकि मैंने भी कभी फूल बेचे थे मीरा, और एक दिन किसी ने मेरा हाथ थामा था। आज मेरी बारी है। अगले ही दिन शहर के एक अच्छे स्कूल में मीरा का दाखिला हो गया। नई ड्रेस, नया बैग, नए जूते और किताबों से भरा बस्ता। मीरा खुद को शीशे में देखकर मुस्कुराई। उसके जीवन में पहली बार आत्मसम्मान की चमक आई थी। स्कूल के पहले दिन जब वह क्लास में बैठी तो उसकी आंखें भर आईं। अब वह सिर्फ फूल बेचने वाली मीरा नहीं थी, अब वह मीरा शर्मा क्लास 1 थी। वक्त बीतता गया। मीरा पढ़ाई में बहुत तेज निकली। हर परीक्षा में अव्वल आने लगी। शिक्षक उसे चमत्कार बच्ची कहते थे। विक्रम उसे कभी कभी स्कूल छोड़ने आता, कभी उसके रिपोर्ट कार्ड देखने, कभी दादी की दवा लेकर आता। धीरे धीरे वह दोनों के बीच बाप बेटी जैसा रिश्ता बन गया। मीरा अक्सर कहती, साहब नहीं, अब तो आप मेरे विक्रम दादा हैं। विक्रम मुस्कुराता, लेकिन भीतर कुछ पिघल जाता। कभी सोचता, शायद भगवान ने मेरे पास दौलत इसलिए दी ताकि मैं किसी और के सपनों को ईंधन दे सकूं। वर्षों बीत गए। मीरा बड़ी हो गई। दादी का देहांत हो चुका था, लेकिन उन्होंने जाते जाते कहा था, मीरा अपनी जैसी और बेटियों को पढ़ाना ताकि किसी और को फूल ना बेचना पड़े। मीरा ने वही किया। टीचर बनी, फिर अपने गांव लौट आई। विक्रम के सहयोग से उसने एक स्कूल खोला, बीएन सपनों की पाठशाला। वहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। वह बच्चों से कहती, फूल बेचकर पेट भरना आसान है, पर सपनों का पेट कैसे भरेगा जब तक कोई मौका ना दे। स्कूल के उद्घाटन के दिन पूरा गांव उमड़ पड़ा। मीरा मंच पर खड़ी थी। सामने बैठा था विक्रम अरोड़ा, अब सफेद बालों के साथ मुस्कुराता हुआ। मीरा ने माइक संभाला और कहा, आज अगर मैं यहां खड़ी हूं तो इसलिए नहीं कि मैं भाग्यशाली थी, बल्कि इसलिए क्योंकि एक दिन किसी ने मेरे फूल नहीं, मेरे सपने खरीदे थे। भीड़ तालियों से गूंज उठी। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। वो सिर झुकाकर मुस्कुराया। मीरा, तुमने मुझे अमीर नहीं, इंसान बना दिया। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, मीरा स्कूल के आंगन में खड़ी बच्चों को खेलते देख रही थी। हवा में वही खुशबू थी, गेंदा, गुलाब और चमेली की। विक्रम पास आया, बोला, याद है यही फूल तू बेचा करती थी? मीरा मुस्कुराई। अब ये फूल बच्चों के सपनों में खिलते हैं दादा। दोनों ने आसमान की ओर देखा, जैसे ऊपर कहीं से कोई कह रहा हो, गरीबी इंसान को मजबूर कर सकती है, लेकिन सपनों को नहीं मार सकती। जब इंसानियत करोड़ों से ऊपर उठकर किसी गरीब का हाथ थामती है, तब चमत्कार होता है। और उस दिन विक्रम अरोड़ा ने जो खरीदा था, वो फूल नहीं, एक सपने की कीमत थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप हमारे वीडियो को भारत के किस कोने से देख रहे हो, यह भी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।